इस मास्टर क्लास में आज के मास्टर क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने पैशन को ढूंढ सकते हो और अपने लाइफ को कैसे ग्रो कर सकते हो इनिशियली, और उस पैशन को लेकर आप कैसे प्रॉफिटेबल नीश में आप कन्वर्ट कर सकते हो। यही इस पूरी मास्टर क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बनी ही इस मास्टर क्लास के अंदर, और इस मास्टर क्लास जैसे अटेंड करेंगी ये मेरी यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के ऊपर लाइव रहेगी, मैं आपको पोस्ट करूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इस मास्टर क्लास में जो मेरा टॉपिक है आज का कि हाउ टू फाइंड अ पैशन, एंड उसी में उस पैशन को लेके आप कैसे करियर कर सकते हो और उसको प्रॉफिटेबल नीश में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसका जो पूरा फुल प्रेजेंटेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो इस मास्टर क्लास के अंदर मैं आपको क्या पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया आ जाए कि इसके दौरान आपको क्या मिलने वाला हो, क्या सीखने को मिलने वाला है और अपने करियर के अंदर क्या इंप्लीमेंट करने वाले हो। तो सबसे पहला जो मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूँ कि इकिगाई मॉडल क्या होता है, ये पैशन क्या होता है और पैशन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। इसके ऊपर अलग अलग बुक्स भी लिखी है, मैं आपको वो बताऊँगा कि पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या होता है। मतलब ये इकिगाई मॉडल के अंदर बताया गया है कि पैशन को कैसे एक पर्पज़ की तरफ देखा जाता है, ये मैं आपको बताऊँगा। नेक्स्ट मैं आपको पॉइंट जो कवर करने वाला हूँ, सेकंड पॉइंट जो करियर प्लानिंग और एक करियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप अभी ग्रेजुएट है, अभी आप पढ़ रहे हैं और आप ग्रेजुएट हो भी चुके हैं, अभी जॉब भी कर रहे हो और स्विच करना चाहते हो, तो आप किस तरह से कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो भी अभी भी कर रहे हो, मतलब 21st सेंचुरी की हाई पेइंग जॉब स्किल्स है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अलग अलग डोमेन से अलग अलग डोमेन में स्विच हो रहे हैं। तो मैं आपको वही मैं बताने वाला हूँ कि 21st सेंचुरी के ऐसे हाई पेइंग स्किल्स है, अगर आप उसको आपने इनहांस कर लिया तो डेफिनेटली इसके अंदर आप बहुत लार्ज सेगमेंट में आज सैलरी दी जाती है जॉब के लिए। तो ऐसे कौन सी जॉब है, मैं आपको वीडियो के एंड में, मतलब इस प्रेजेंटेशन के एंड में मैं आपको वो सभी जो करियर रिवील्स करने वाला हूँ। और साथ ही साथ अगर आप इस प्रेजेंटेशन को आप पूरा देखते हो तो डेफिनेटली मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो शेयर ही करने वाला हूँ। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको एक कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स शेयर करने वाला हूँ जिससे आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा कि उस आपने जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कैसे वो पैशन आप ढूंढ सकते हो, पूरा फ्रेमवर्क्स मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। और साथ ही साथ अगर आप इस प्रेजेंटेशन को आप देखते हो तो मैं आपको एंड में कुछ मैं कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस में देने वाला हूँ जो हर एक प्रेजेंटेशन के इंटरव्यू के दौरान आपको पूछे जाते हैं। जो कुछ कॉमन्स होते हैं मैं आपको उसका जो पूरा PDF है मैं आपको दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये मास्टर क्लास। तो बिफोर दैट अगर आप जानना चाहते हैं मेरे बारे में तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो लिटिल बिट मैं शॉर्ट में मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है आनंद गवस है, एज बाय प्रोफेशन मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, साथ ही साथ यूट्यूबर हूँ और एज मेरा को टोटल ओवरऑल 5 साल का एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। अलॉन्ग विद दैट मैंने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप या करियर या बिजनेस कंसल्टेंट में अच्छा खासा ट्रेनिंग लिया हुआ है, जो बड़े बड़े दिग्गज प्रोफेसर्स हैं उनसे। तो ये मैं सब कुछ चीज़ें मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं वही चीज़ें मैं रिवील करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ तक कैन वी स्टार्ट दिस सेशंस? यस। तो सबसे पहले आप पूछते होंगे कि इतना मेरे बारे में इंट्रोडक्शन आपको मिल गया हो तो अच्छी खासी मैं यूट्यूब का मुझे नॉलेज है। इवन मेरे अगर आप लिंक्डइन के ऊपर देखोगे तो 10,000 के ऊपर फॉलोअर्स है। अलॉन्ग विथ अगर इंस्टा पे जाओगे तो इंस्टा से मोर देन 150 है, और साथ ही साथ यूट्यूब पे जाओगे तो मेरे तकरीबन 600 के सब्सक्राइबर्स है, 600 के सब्सक्राइबर अराउंड रहेंगे। लेकिन अगर मेरा कंटेंट देखोगे तो बहुत ही यूनिक कंटेंट है, जहाँ पे आपको एजुकेशनल चीज़ें या करियर में कैसे ग्रो कर सकते हो इससे रिलेटेड ही आपको चीज़ों सीखने को मिलेगी। अगर आप चाहते हैं इस तरह की चीज़ें सीखने तो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आप या इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे अपडेटेड करियर रिलेटेड मैं अपडेट देता हूँ, तो उसी पे जाके आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गमाए ये मास्टर क्लास। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि पर्पज़ ऑफ लाइफ ये क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इकिगाई मॉडल होता क्या है। बिफोर दैट इसके ऊपर एक बहुत अच्छी बड़ी बुक भी है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि जापानीज़ में एक इकिगाई मॉडल, एक जापानीज़ वर्ड है, जहाँ पे उनको देखा गया, उन लोगों को ऑब्जर्व किया गया कि वो लोग सबसे ज़्यादा उम्र में क्यों जीते हैं। तो उसमें एक कॉमन चीज़ ऑब्जर्व की गई कि उनका पर्पस क्लियर है, मतलब वो लाइफ के क्या करना चाहते हैं उनको पता है। लेकिन बहुत सारे 90% ऑफ, जैसे 80-20 प्रिंसिपल आपने सुना होगा कि 80% लोगों को
यही पता नहीं होता कि उनका गोल क्या है, वो लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। ओनली 20% ही लोग हैं जो उनको पता है कि लाइफ में ये मेरा इंटेंशन है, उसको साथ में लेके कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ लाइफ मेरे करियर के अंदर या लोगों के अंदर। तो ये मतलब उसमें ऑब्जर्व किया गया जापानीज़ लोगों के अंदर, तो उसमें वो कॉमन चीज़ उनको मिली कि सबसे ज़्यादा उम्र में 120 मोर देन, हम अभी नॉर्मली एज आप देखोगे तो नॉर्मली आज ह्यूमंस कितना जीता है 50 to 60 एज में होता है, बट वो जापानीज जो लोग होते हैं वो तो मोर देन 100 से प्लस एज के भी लोग रहते थे। तो उनके अंदर यही चीज़ कॉमन पता है कि उनका एक ही का मॉडल जो पर्पस ऑफ लाइफ है उनको क्लियर था। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक ही का मॉडल को पहले समझते हैं कि सबसे पहले एक ही का मॉडल क्या होता है कि व्हाट यू आर गुड एट, मतलब अगर आप किसी भी चीज़ में अगर अच्छे हो कि हम इनसे मीन्स व्हाट, मतलब आप वीडियो एडिटिंग में अच्छे हो या आपको डिजिटल मार्केटिंग या करियर है, ऐसे कोई ऐसा स्किल है जो जहाँ पे आप अच्छे हो, जैसे पीपल कम्युनिकेशन में अच्छे हो आप। तो सेकेंडली अगर आप वो करने में अच्छा आता है, मतलब वो चीज़ को करने में अच्छा आता है, तो ये आपका पैशन कह सकते हैं कि ये पैशन है। तो सोचो फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि सचिन को क्रिकेट खेलना आता है, वो उसका पैशन है। तो नेक्स्ट इसके बाद में आता है व्हाट यू लव, मतलब अगर आप जो चीज़ में आप अच्छे हो, जो बाकी लोगों से आप बहुत कुछ अलग हो उस चीज़ स्किल्स के अंदर, लेकिन वो करने में भी आपको मज़ा आता है ना, तो आपका पैशन बन जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जॉब में जाते हैं वो काम तो करना है, लेकिन वो आपसे मतलब वो करने में आपको अच्छा नहीं होता, तो वो आपका पैशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट होता है कि अगर वो कोई भी चीज़ आपको अच्छी भी आती है और उसके साथ आपको बहुत प्यार है, जैसे अगर मैंने यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो मेरा एग्जांपल ही मैं बताता हूँ कि अगर मेरे को अच्छा लगता है तो मेरे को आता भी अच्छा है और मेरे को बहुत अच्छा भी लगेगा, मतलब मैं पूरे दिल से साथ करता हूँ बाय हार्ट। तो ये क्या हो गया कि ये मेरा पैशन है। अगर जो भी मेरे को आता है काम वो करने में मेरे को बाय हार्ट में करता हूँ, लेकिन वहाँ पे अगर लोगों की ज़रूरत नहीं है किसी भी काम की, तो ये आपका मिशन नहीं बन सकता। तो जो भी आप काम कर रहे हो मेक श्योर इंश्योर दैट कि उसकी दुनिया को ज़रूरत होनी चाहिए। ऐसा क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा कि एसी रिपेयरिंग का अगर आप काम स्टार्ट करते हो, आप करने में अच्छा है, आपको आता है और करने में आपका बहुत मन लगता है, आप 100% अगर दिन रात उसको करते हो तो ये पैशन है और उसको ज़रूरत भी है। अगर आज के डेट में एसी रिपेयरिंग वाला आप बहुत अच्छे कर रहे हो तो मतलब ये तो पक्का हो गया कि लोगों को ज़रूरत है, तो ये आपका मिशन बन सकता है। और उसके बाद में वेकेशन, अगर ऐसा भी हो कि मतलब आपने काम तो कर लिया, सब कुछ आता भी है, लेकिन अगर आप किसी भी प्रोफेशन को अगर पैसा नहीं दिया जाए तो ये आपका वेकेशन नहीं हो सकता। जैसे वेकेशन हम मान सकते हैं कि लोग आपके लिए पे करने के लिए रेडी होने चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है उस जो भी आप प्रोफेशन कर रहे हो तो क्या होगा, जस्ट इस हॉबी कह सकते हैं हम। इससे आपको कुछ जस्ट होल्ड फॉर सेकंड, कपल ऑफ सेकंड, आई विल शेयर द नेक्स्ट पीपीटी। यस, जो इसमें क्या है कि अगर आपको पैसे नहीं मिल जाए तो आप सर्वाइव नहीं करोगे लाइफ के अंदर और ग्रो नहीं करोगे। तो ये है मेक इंश्योर दैट आप जो भी करियर चूज़ कर रहे हो तो इसमें आपको पेड, मतलब आपको कुछ पैसे मिलने चाहिए। जैसे हम जॉब करते तो हमको वहाँ से पैसे मिलते हैं क्योंकि वो हमारा वेकेशंस है। अगर हमने इंजीनियरिंग की हुई है इसके बाद में हमें पे करता है तो हमें पता हो कि इतनी सैलरी की मुझे जॉब मिलेगी। नेक्स्ट होता है कि अगर आपको ये सभी हर चीज़ों का अगर मिला जाए, मतलब आपको ये चीज़ करनी भी अच्छी आती है, आपको बहुत अच्छा भी लगता है, प्यार भी लगता है उस चीज़ से और लोगों को ज़रूरत भी है और उससे लोग आपके लिए पैसे देने के लिए रेडी भी है, तो आपको कह सकते हैं एक प्रोफेशन बन सकता है। जैसे सीए या लॉयर होता है तो वो क्या करता है, वो करता तो है तो इसके बाद में उसको मन भी उसमें लग जाता है और लोगों को ज़रूरत भी है आज के डेट में। तो इस कंप्लीट अगर इसको सर्कल को आप कंबाइन करोगे तो एक ही का मॉडल परफेक्ट होता है और उसी कॉमन सर्कल को हम बोलते हैं पर्पस ऑफ लाइफ। यहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो ये चारों चीज़ों की कोई भी आप करियर चूज़ करना चाहो ना, ये चार ही सर्कलों को आप एनालाइज कीजिए एंड देन गो फर्दर। नेक्स्ट मूव करते हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट है तो ये आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। जैसे अगर आपको खुद का अगर पैशन एक ढूंढना है ना, तो मैं बताता हूँ कि किसी भी चीज़ को फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई भी काम कर रहे हो तो आप लोगों से फीडबैक ले सकते हैं, अपने फ्रेंड से ले सकते हैं, अब जो कलीग है उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं ताकि आप इम्प्रूव कर सकते हो। और हर वही चीज़ इम्प्रूव की जाती है जो मतलब फीडबैक लेके इम्प्रूव किए जाते हैं। जैसे आपने PDCA साइकिल सुना होगा, प्लान डू एक्शन, ये है।
दूसरा है डॉक्यूमेंट कीजिए, किसी भी चीज़ का अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है ना तो आप इंप्रूव नहीं कर सकते हो। मतलब उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। इतनी टाइम को अगर मैं जैसे मेरे केस में बताता हूँ डॉक्यूमेंट क्या है कि मेरा हर वीक के अंदर मेरी एक वीडियो जाती है यूट्यूब की, तो ये मेरा डॉक्यूमेंट है। और जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो लोगों के साथ शेयर करो, जो भी इतनी आप नॉलेज लोगों को शेयर जितने शेयर करोगे उतनी मेक इंश्योर आप विजिबिलिटी लोगों के संग आपकी बढ़ेगी। इसके बारे में एक छोटा सा मैं वीडियो भी आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे अगर आप फैशन के रिलेटेड एक वीडियोज़ है मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ ताकि मेक इंश्योर कि आपको बहुत क्लियरिटी थोड़ी देर की मैं आपको शेयर करता हूँ। नेक्स्ट है, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो ये आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है कि जैसे अभी आप कोई भी जॉब कर रहा है तो बहुत बार लोगों को है ना जॉब उतनी पसंद नहीं होती, वो ऐसे जस्ट टाइम या मनी के लिए कर लेते हो, इसलिए बाद में वो जॉब स्विच करके अपने पैशन को फॉलो करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको एंड में बताऊंगा उनके नाम वगैरह। दूसरा है कि अगर आपको स्टैंड आउट करना है क्राउड से तो आप क्या कर सकते हो, आप जो लोग बाकी रैट रेस में जो बाकी के सब लोग कर रहे हो वही आप अगर आप कर रहे हो तो यू आर नॉट यूनिक तो ऐसा कुछ कर रहे हो। अगर आपको यूनिकनेस करना है, क्राउड से कुछ अलग हटके करना है तो मेक इंश्योर कीजिए कि आपके जैसे जो लोग हैं ना उनके साथ टाइम स्पेंड, सिमिलर जो लोग होते हैं ना उनसे आप टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं करने का। अगर आप एक फील्ड के हैं जैसे अकाउंटिंग में आप जॉब करते हो तो आप ज़्यादातर ट्राई कीजिए कि जो डिज़ाइन करते हैं या मार्केटिंग के हैं उनके संग रहो, ताकि आपको बहुत नॉलेज उनसे ज़्यादा, ऑलरेडी आपको फाइनेंस की अच्छी खासी नॉलेज है तो आप ऐसा कर सकते हो कि उनके साथ आपको ज़्यादा नॉलेज या ज़्यादा लाइफ की एक्सपीरियंस आपको सीखने को मिलेगी कि वो लाइफ के लोग कैसे सीखते हैं, वो लाइफ को कैसे एनालाइज करते हैं, ये आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी जिससे आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़ सकता है क्योंकि उनसे ऑब्जर्वेशन करने से। दूसरा है कि बहुत बार हम है ना खुद को एक टाइटल दे देते हैं कि मैं लाइफ के अंदर अगर मैंने इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग फील्ड में ही करना चाहिए। तो ऐसा कोई थंबनेल रूल नहीं होता कि आपने बहुत सारे यूट्यूबर देखे होंगे आज वो भी सारे सभी के सभी इंजीनियर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक टाइटल को ले लिया तो हम उसी टाइटल में जैसे पूरी लाइफ आपको गुजारनी है। पहले के लोग आप पहले करते थे लेकिन आज के रेट में वो नहीं है। आपको इन टाइटल में किसी एक टाइटल को लेके आप अगर फिक्स खुद को करते हो तो आप एक समवट आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहते हो। दूसरा मैं तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि डोंट गेट कंफर्टेबल। हम क्या करते हैं कि किसी जॉब में चले जाते हैं तो हम खुद को कंफर्टेबल समझने लगते हैं कि इतने सैलरी मेरे को अगर मिल रही है तो इतने में सेटिस्फाइड हूँ, इतने में हो जाएगा। लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं है। अगर आप खुद तो जितना आप चैलेंजेस फेस करोगे अर्ली एज में, बहुत अर्ली 30s में 20s में, तो देर आर मोर चांसेस है कि आप लाइफ में ना बहुत आगे जाने का बहुत चांसेस होता है क्योंकि वही एज होता है जहाँ पे हम हमारा जुनून, पैशन, एनर्जी बहुत होती है हमारे पास। दूसरा इसके ऊपर एक बुक भी है, रिवर्क की बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग वर्क फ्लूस के बारे में बताया गया है और कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती है। ये पीपीटी में आप देख सकते हैं कि कंफर्ट जोन से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। ये सिंपली यहाँ पे डिफाइन किया है कि पहला जो जोन होता है कि कंफर्ट जोन के अंदर आप खुद को सेफ फील करते हैं, इन कंट्रोलेबल सिचुएशन रहती है। दूसरा होता है फियर जोन। फियर जोन के क्या होता है कि दूसरों के लोगों से आप अफेक्ट होते हैं। हमें जैसे आज के रेट में देखोगे ना फियर ऑफ मिसिंग आउट से बहुत बार चीज़ें आपको सेल आउट की जाती है क्योंकि वही तो होता है ना। जैसे बायजूस आपने देखा होगा तो बायजूस क्या करता है, फियर क्रिएट करता है लोगों के अंदर, उनके चिल्ड्रंस के पैदा कि अगर आपका चिल्ड्रन ज़्यादा पढ़ा नहीं तो आप IIT या IIM में नहीं जाएगा, तो ये फियर आउट क्रिएट करते हैं। तो इस तरह का फियर हमारे यहाँ पे होता है। दूसरा होता है हम एक्सक्यूजेस फाइंड करते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा, इतना टाइम कहाँ से निकलूंगा, ये सब प्रॉब्लम होती है। और दूसरा होता है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर सबसे ज़्यादा अगर लाइफ के अंदर है ना बहुत बुरी चीज़ जो मेरे एक्सपीरियंस से है ना, बहुत जो हमें ना सेल्फ डाउट होता है हमारा, ये इससे ना बहुत हम लैक ऑफ पीछे जाते हैं। तो जितनी आपने सेल्फ डाउट्स है ना उसको जितना आप किल करोगे, गैरी विनरचिक आप देखे होंगे, गैरी विनरचिक को आप फॉलो नहीं करते हो, फॉलो करो आप, उनसे आप बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हो। कि हमारा है ना हम बहुत अपने बारे में बहुत सेल्फ डाउट करते हैं जिससे हम ग्रो नहीं करते। तीसरा जो जोन होता है ना कंफर्ट जोन के बाद, फियर जोन के होने के बाद लर्निंग जोन होता है, जहाँ पे है ना बहुत सारे आपको चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको आपको ओवरकम करके आगे जाना पड़ेगा। दूसरा इसमें अंदर है ना क्योंकि आप है ना एक ही जॉब में रहते हो या एक ही किसी में फील्ड के अंदर बिजनेस करते हो, तो क्या है ना आपको नई नई चीज़ें सीखनी पड़ती है। जैसे अभी पैंडेमिक आया तो पैंडेमिक में बहुत सारे बिजनेसेस लूज डाउन हो गए। क्यों? बिकॉज ऑफ उन्होंने न्यू जो टेक्नोलॉजी आई है, डिजिटलाइजेशन रिवोल्यूशन आया, उसको एक्वायर नहीं किया।
जिसके वजह से है ना उनके बिजनेसेस एकदम स्लो डाउन हो गए। तो अगर आप अपने खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, अगर आप चीज़ों को नहीं सीख रहे हो, तो यू आर द पास्ट वेटिंग, मतलब आप पीछे रह जाओगे दुनिया के पीछे। दूसरा होता है कि आप जितना आप एक्सटेंड कर सको अपने कंफर्ट जोन को, जितना आप एक्सटेंड कीजिए। और लास्ट में इसके बाद में जो जोन आता है वो ग्रोथ जोन होता है। तो ग्रोथ जोन में आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको पता चलता है कि जैसे मैंने लास्ट पीपीटी में शेयर किया आपको, कि आपको पर्पस मिल जाता है कि या ये इम्पैक्ट मैं क्रिएट करने वाला हूँ। आप अपने अपने ड्रीम के लिए काम करते हैं, ना कि जो हमारे रेगुलरली जो नीड्स है उसको फुलफिलमेंट करने देते। दूसरा है कि हमारे गोल के ऊपर काम करते हैं ना। बहुत बार इवन मेरे साथ भी बहुत बार प्रॉब्लम होता है कि हम एक गोल ही सेट नहीं करते। तो प्रॉपर गोल सेटिंग करना, बहुत ही छोटा हो लेकिन गोल सेटिंग होना से क्या होता है कि आपको अल्टीमेटली आप कहाँ जा रहे हो ये आपको पता चलता है। दूसरा ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। गूगल रिलेटेड आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। दूसरा, अगर आप कोई भी करियर अगर चूज़ कर रहे हो ना, तो क्या कैसे आप मतलब वाइजली आप सही कैसे चूज़ कर सकते हो, मैं बताना वाला। तो इसके लिए कुछ टिप्स आपको बहुत सारे यूट्यूब या गूगल से बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन कुछ मैं आपको बताऊं। जैसे कि खुद को है ना सेल्फ असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, स्वॉट एनालिसिस जिसको बोलते हैं, स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। जो अगर आप इसने एनालाइज कर लिया तो बहुत देर मोर चांसेस कि आप उसको एनालाइज कर सकते हो कि ये एरिया के अंदर, ये करियर के अंदर मैं अच्छा खासा कर सकता हूँ। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप सेल्स फील्ड में अच्छे कर सकते हो। अगर मेरी आपकी हार्ड स्किल अच्छी है, मेरी कोडिंग अच्छी है, तो मैं या आईटी फील्ड के अंदर या कंप्यूटर साइंस के फील्ड के अंदर मैं बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता हूँ। ये अगर आपने जान लिया खुद को, अगर सेल्फ एसेस जितना कर लिया, देयर आर मोर चांसेस कि आपको बहुत कम टाइम में ज़्यादा सक्सेस मिलने की बहुत चांसेस है। दूसरा है कि अगर आपने एक बार सेल्फ असेसमेंट कर लिया खुद को, तो लिस्ट डाउन कीजिए कि ऐसे कौन से करियर ऑप्शंस है ना। बहुत बार कंफ्यूज होता है, इवन मैं भी कंफ्यूज हुआ था कि मेरे को अगर करियर करना है तो किस फील्ड करना है, जिसकी वजह से आपका ना क्या बोल सकते हैं हम कि आपके बहुत सारा आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। 2-1-3 साल में ऐसे ही हम बर्बाद कर जाते हैं कि गवर्नमेंट जाए, एक बार ट्राई करते हैं, बाद एक बार प्राइवेट करते हैं, बाद में खुद का बिजनेस भी करते हैं। इसमें बहुत अपना टाइम इलैप्स हो जाता है। अगर आपको ऐसे अगर आपने लिस्ट डाउन किए करियर ऑप्शंस, तो आप उसमें उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, ये मेरा सब प्रायोरिटी है, इसके बाद में ये सेकेंड वाला प्रायोरिटी है। तो आप डिसाइड कर सकते हो। मैं आपको एंड में ना ये प्रेजेंटेशन, इस मास्टर क्लास में एंड में आपको है ना मैं शेयर करने वाला कुछ करियर ऑप्शंस, जिसको आप इसमें आप करियर बहुत का अच्छे खासे करियर कर सकते हो। वो बहुत हाई पेइंग स्किल है एपी के रेट में। तो नेक्स्ट मैं बताता हूँ कि आइडेंटिफाइंग द स्टेप्स, ये थोड़ा सा मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा। रिफ्लेक्शन ऑफ योर करियर, अगर आप अभी कहीं पे जॉब कर रहे हो ना, तो उसको आप कैसे मतलब नई दिशा की ओर लेके जा सकते हैं। दूसरा है करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग के क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि आपने 2 तरह की गेम है, कि एक गेम में कैसा है कि आपको सीधा सीधा चलना है, देयर इज नो ऑब्स्टेकल। दूसरा गेम ऐसा कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे आपके, कभी नीचे कभी गड्ढा आएगा, कभी कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है आपको पता नहीं है। तो आप कौन सा गेम खेलना पसंद करोगे। ऑब्वियस है यहाँ पे जो है डिफ़िकल्ट सिचुएशंस है, एक माइलस्टोन होने के बाद आपको वही आप गेम चूज़ करोगे। जैसे सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बताऊंगा आप मोबाइल में गेम खेलते हैं, अगर आपको बोला जाए कि वही गेम को, वही लेवल को आपको बार बार खेलना है, तो आपको कैसा लगेगा। ऑब्वियस बोरिंग लगेगा ना। तो वही है कि लाइफ में अगर वही चीज़ कर रहे हो तो हमें क्या होता है, बोर आता है। मैं वही अगर लेवल अप सीखा, वही पैटर्न से हम जीते आए, तो हम बहुत बोरिंग फील करते हैं हम खुद को। दूसरा है कि किसी भी स्टेज को है ना बहुत हम क्या करते हैं, इंजॉय नहीं करते। किसी भी लाइफ की स्टेज को ना आपको इंजॉय करते होके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ जैसे प्रेजेंट मोमेंट में अगर आपने रहना सीख लिया, तो बहुत कुछ है चांसेस कि आप जो भी काम कर रहे हो 100% डेडिकेशन के साथ कर सकोगे। दूसरा है, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो ना, छोटी छोटी चीज़ें भी हो, आपको उसको है ना अप्रिशिएट करना चाहिए खुद को। हम ना बहुत बार है ना खुद को अप्रिशिएट नहीं करते, जिसकी वजह से है ना हम खुद को बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशराइज, बहुत हम तो काम की नहीं है, मेरे से तो कुछ नहीं होगा, ऐसे ना खुद को हम बहुत सेल्फ ऐसे ये करते हैं। इसलिए बहुत मॉर्निंग में आपने देखा होगा बुक्स के अंदर भी आपको बताया गया है कि है ना खुद को है ना सेल्फ टॉक देना, बहुत सेल्फ रियलाइजेशन होना, जैसे सेल्फ विजुअलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा है कि जैसे मैंने बताया कि कंफर्ट जोन से आपको आउट होना है।
अपडेट आपको जो भी करियर लिस्ट होती है, क्योंकि हर डेकेड के अंदर करियर चेंज होता है। जो लास्ट पास्ट में डेकेड में रहा तो वो अभी नहीं है। अभी की रेट में अगर देखो इलेक्ट्रिकल बाइक्स आ रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रही है, तो उसमें आप करियर का बहुत बड़ा ऑप्शंस बन सकते हैं। और आपके सुटेबल के हिसाब से आप कौन से हो सकते हो, आप चूज़ कर सकते हो। दूसरा है कि कुछ क्वेश्चंस हमें खुद को पूछना चाहिए कि डिड आई रियली डू थिंग्स आई वांटेड टू डू। इसके अंदर है कि मैं वही लाइफ के अंदर करना चाहता था जो मुझे करना चाहिए था। दूसरा है डू आई रियली थिंक्स द राइट वे, जो भी मैं अभी कर रहा हूँ ये क्या सही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप जितने बार आपको करोगे उतना आपको पता चलेगा। आर्ट ऑफ हैंडलिंग पैशंस, जैसे इसके ऊपर मैं अपने जैसे मैंने आपको तीसरे वाले स्लाइड्स में बताया था कि ये फैशन के लिए एक बुक है आर्ट ऑफ वर्क करके। तो इसके रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूँगा, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि एक पैशन क्या होता है और कुछ लोगों ने उन्होंने कैसे अपने खुद को पैशन को कन्वर्ट किया प्रॉफिटेबल करियर के अंदर। तो इस वीडियो को देखिए ताकि आपको है ना क्लैरिटी आ जाएगी। जस्ट होल्ड फॉर सेकंड। अगर यहाँ तक अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे चैट में लिख सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी मुझे पूछ सकते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग दुनिया में ऑलमोस्ट 87% लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी जॉब पसंद ही नहीं है और बस वो काम किए जा रहे हैं, यानी 8 आवर्स एवरी डे। ऑलमोस्ट 33% ऑफ आवर लाइफ हम गुजार रहे हैं उन कामों में जो हमें करना ही नहीं है, और ऑब्वियसली बाकी 33% लाइफ हम सोने में गुजार रहे हैं। हमें पता है कि दुनिया में लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस तभी मिलती है जब उन्हें उनका पैशन मिलता है। You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जेफ की बुक आर्ट ऑफ वर्क से 7 स्टेप्स देखेंगे जिससे हमें अपना पैशन ढूंढने में मदद मिलेगी। जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है प्रिपेयर। ये पॉइंट कहता है कि सबसे पहले तो हमें फीलिंग आनी चाहिए कि यार लाइफ में कुछ और तो होगा, बस इतने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ हूँ। एक अनसैटिस्फैक्शन में भी। और जब हम कॉन्शियसली इस फीलिंग को जी लेते हैं तो हमें एक कॉपी पर जितने भी हमारी लाइफ में मेजर इवेंट्स हुए हैं उसे लिखना है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, क्योंकि वो इवेंट्स ही हैं जो हमें शेप कर रहे हैं। उसके बाद उस लिस्ट को पढ़ के हमें ये देखना है कि इन सब इवेंट्स में कौन सी ऐसी चीजें थी जो हमें खुशी दे रही थी। कब मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ अचीव किया है। बहुत चांसेस हैं कि इन्हीं इवेंट्स में हमें अपनी कॉलिंग, अपना पैशन मिल सकता है। और अगर नहीं मिलता है तो जैसे स्टीव जॉब्स कहते हैं कि अपना पैशन ढूंढते रहो लेकिन सेटल मत होना, क्योंकि जब तुम्हें तुम्हारा पैशन मिलेगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. नेक्स्ट पॉइंट कहता है एक्सीडेंटल अप्रेंटिसशिप। पुरानी स्टोरीज में होता था कि एक हीरो को एक विलन से लड़ना है, लेकिन विलन बहुत ताकतवर है। इससे पहले कि हीरो विलन से लड़ने जाए उसे एक मास्टर चाहिए, एक कोच चाहिए। इस कोच का काम ये है कि वो अपने स्टूडेंट की स्किल्स को इम्प्रूव करेगा और उसे बेस्ट बनाएगा, क्योंकि किसी को भी किसी पोजीशन तक पहुंचाने के लिए बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे हम उसे एक्सेप्ट करें या ना करें। जब आप घोड़ा चलाना सीखते थे तो उसके साथ हम भी दौड़ते थे। जितना पसीना आपके घोड़े ने बहाया उतना हमने भी। ये मल्हार राव कितनी जंगें लड़ी आपके साथ, कितने घाव झेले सिर्फ आपकी जीत के लिए। ये तुको जी जिसने कई बार जख्मी हालत में दिन रात जाग कर आपकी सेवा की। सेनापति ऐसे ही नहीं बनते श्रीमंत। जेफ कहते हैं कि सेल्फ मेड मैन करके कुछ नहीं होता, क्योंकि दुनिया के बेस्ट ऑफ बेस्ट लोगों के भी मेंटर्स थे, टीचर्स थे, गाइड थे। वॉरेन बफेट के मेंटर थे बेंजामिन ग्राहम, माइकल जॉर्डन के कोच थे। दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस कहते हैं कि वो सब उनके मेंटर्स हैं जिनकी बायोग्राफीज और बुक्स उन्होंने पढ़ी हैं। एक बार स्टीव जॉब ने भी कहा था कि मैं लाइफ और बिजनेस को द बीटल्स बैंड की तरह देखता हूँ, जहाँ पर बैंड में 4 लोग और जो एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे को फीडबैक देते थे, इसलिए जो वो मिलके कर पाए उनमें से कोई भी अकेला नहीं कर सकता था। और वैसे ही बिजनेस भी है। अगर बिजनेस को बड़ा बनाना है तो वो एक आदमी नहीं कर पाएगा, बल्कि एक पूरी टीम चाहिए मेंटर्स की। नेक्स्ट पॉइंट कहता है पेनफुल प्रैक्टिस। आईआईटी बॉम्बे में सचिन तेंदुलकर ने एक स्पीच दी थी जिसमें वो कहते हैं कि मेरे लिए पैशन वो है कि जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं बिल्कुल भी नहीं थकता था, लेकिन जब मैं घर पहुंचता था तो उस वक्त मैं इतना थक जाता था कि बस जाते ही सो जाता था। मुझसे खाना भी नहीं खाया जाता था और कई बार तो मेरे घर वालों ने नींद में मुझे खाना खिलाया है। यानी जब तुम में पैशन होता है तो तुम ये नहीं सोचते कि तुम्हें कितनी देर काम करना है,
तुम बस प्रैक्टिस करते रहते हो, चाहे वो प्रैक्टिस पेनफुल हो या ना हो। And play. So for me, passion is that, you know, the number of hours that I practiced, I never got tired. But the moment I reached home, I fell asleep, and on number of occasions, I didn't even have the energy to have a proper meal. ऑथर भी अपनी बुक में यही कहते हैं कि एक्सीलेंस प्रैक्टिस से आती है, ना कि पैशन से। इसलिए हमें नंबर ऑफ आवर्स तो डिवोट करने ही पड़ेंगे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत बार ऐसा होगा कि प्रैक्टिस पेनफुल होगी, लेकिन अगर वो हमारा पैशन है तो हम क्विट नहीं करेंगे और उस काम को करते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बिल्डिंग ब्रिजेस। ये पॉइंट कहता है कि कोई एकदम से चमत्कार नहीं होता कि रात को हम सपना देखेंगे और अगले दिन हमें अपना पैशन मिल जाएगा। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और हमें स्टेप्स लेते रहने हैं, यानी अपने आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहना है और फिर एक टाइम आएगा जब हमें अपनी कॉलिंग, अपना पैशन मिल जाएगा। स्टीव जॉब्स और उनके पार्टनर स्टीव वॉजनायक जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वापस पहुंचे तो उन्होंने अटारी कंपनी के लिए गेम्स बनाना शुरू किया और ब्लू बॉक्स टेलीफोन डायलिंग डिवाइसेस भी बनाए। दोनों केसेस में उनका फोकस ये था कि उन्हें नंबर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स को बोर्ड में कम करना है ताकि प्रोडक्ट की कॉस्ट कम की जा सके। लेकिन स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनायक दोनों को पता था कि उन्हें कुछ और करना है, लेकिन क्या करना है ये पता नहीं चल रहा था। और फिर उन्हें एक इवेंट में मेट्स एल्टायर, उस समय का पहला माइक्रो कंप्यूटर दिखा और तब स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनायक दोनों को लगा कि हाँ, ये एक ऐसी चीज है जो प्रॉमिसिंग है और जिससे हम अपना पहला प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है पिवट। ये पॉइंट कहता है कि हमें हर बार पिवट करते रहना है, यानी पहली जॉब करो, उसे ठीक ना लगे तो कुछ टाइम के बाद नेक्स्ट करो एंड सो ऑन। अगर फेलियर्स मिल रहे हैं तो इसमें इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। कई बार हमें अपना पैशन मिलने में टाइम लगता है और जब पैशन मिलेगा उस वक्त हमें पता चलता है कि वो सारे फेलियर्स क्यों इम्पोर्टेंट थे और क्यों अगर वो फेलियर्स नहीं होते तो हम वो कर ही नहीं पाते जो हमें करना था। इलॉन मस्क कहते हैं कि लोग छोटे रिस्क लेने से भी बहुत ज्यादा घबराते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अगर हमारा परिवार है, हमें उसे सपोर्ट करना है या फिर हमने घर रेंट पर लिया हुआ है और अगर हम तब जॉब चेंज करते हैं तो ये रिस्क है कि हम अपने घर वालों को खिलाएंगे क्या। लेकिन अगर हम यंग हैं और हम अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर रहे तो रिस्क है ही क्या। ऑब्वियसली हम भूखे तो मरेंगे नहीं। इलॉन कहते हैं कि ज्यादातर लोग रिस्क लेने से नहीं बल्कि फेलियर से डरते हैं कि अगर वो फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। Let's say you're young and you're just coming out of college or coming out of high school or whatever. What do you risk? You know, you're not going to stop. I don't know what are they afraid of? They're mostly afraid of failure, I think. Or नेक्स्ट पॉइंट कहता है द पोर्टफोलियो लाइफ। इस पॉइंट में ऑथर कहते हैं कि हमें अपना पैशन सिर्फ अपनी वर्क लाइफ में नहीं बल्कि 4 चीजों में होना चाहिए, जो कि है वर्क, होम, प्ले एंड पर्पस। घर में हमें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए क्योंकि घर भी हमारी लाइफ को मीनिंग देता है। प्ले का मतलब है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो हम करना चाहते हैं, बेशक उससे हमें इनकम जनरेट हो रही हो या ना हो रही हो। और पर्पस वो चीज है जो हमारी लाइफ का मेन गोल है, यानी जिसके लिए हम अपनी लाइफ में रिस्क लेने को तैयार हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है योर मैग्नम ओपस। वॉरेन बफेट कहते हैं कि होने को तो मैं अभी भी रिटायर हो सकता हूँ, लेकिन मुझे अपना काम बहुत पसंद है, इसलिए सुबह उठ के मैं सोचता हूँ कि अपने बर्कशायर हैथवे के ऑफिस पहुंचूं और काम शुरू कर दूं। और मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं वही कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था और मैं हमेशा उन लोगों से घिरा रहता हूँ जिनके इंटरेस्ट मेरे इंटरेस्ट से मैच करते हैं। अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसलिए वॉरेन के अकॉर्डिंग बेस्ट एडवाइस यही है कि अपना पैशन ढूंढो और वो करते रहो जो तुम्हें पसंद है। अगर तुम्हें अपना पैशन मिल गया तो तुम कभी भी नहीं रुकना चाहोगे। You really want to be doing what you love doing, and you can't necessarily find it on your first job, but don't give up before you find it. इस पॉइंट में ऑथर भी यही कहते हैं कि हमारी कॉलिंग हमारी लीगेसी है, यानी हमारा काम जो बाकी लोगों को तब भी इंस्पायर करता रहेगा जब हम इस दुनिया से चले जाएं। ऑथर के अकॉर्डिंग एक ट्रू कॉलिंग वो है जो कभी खत्म नहीं होती, यानी जिसे हम अपनी लाइफ में कभी फिनिश नहीं कर पाते और इम्प्रूव करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लियोनार्डो द विंची सालों तक अपनी पेंटिंग मोनालिसा को ब्रश करते रहे, उसमें छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स करते रहे। उन्हें कभी लग ही नहीं रहा था कि उन्होंने अपना मास्टरपीस बना लिया। दोस्तों, इस वीडियो में हमने टोटल 7 पॉइंट्स देखे जो हमें मदद कर सकते हैं हमारा पैशन ढूंढने में, जिसमें हमने सबसे पहला पॉइंट देखा था प्रिपेयर, यानी पहले हमें सेल्फ रियलाइजेशन करनी पड़ेगी कि हम लाइफ से कुछ और चाहते हैं और उसके बाद हमें एक कॉपी में वो सारे पॉइंट्स लिखने हैं जो हमारी लाइफ में हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट थे और उनमें से उन चीजों को देखने की कोशिश करनी है जिससे हमें खुशी मिली थी। क्या पता
हमें अपना पैशन उसी में मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अप्रेंटिसशिप, यानी बिना मेंटर्स के कुछ भी नहीं होता और सेल्फ मेड मैन नाम की कोई चीज नहीं। किसी भी आदमी को सक्सेसफुल बनाने के पीछे बहुत से मेंटर्स, गाइड्स, टीचर्स होते हैं, इसलिए हमें भी अपना मेंटर चूज करना पड़ेगा। जैसे कि जेफ बेजोस को उनके मेंटर्स सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ने पर मिले थे। नेक्स्ट पॉइंट था पेनफुल प्रैक्टिस, यानी सिर्फ प्लानिंग से कुछ भी नहीं होता, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करनी पड़ती, बहुत नंबर ऑफ आवर्स देने पड़ते और हो सकता है बीच में बहुत डिफिकल्टीज भी आए। लेकिन अगर हम अपने पैशन की कोई चीज कर रहे हैं तो हम उन डिफिकल्टीज के बावजूद सक्सेसफुल हो जाएंगे। नेक्स्ट था बिल्डिंग ब्रिजेस, यानी ऐसा नहीं होगा कि हम कोई एक स्टेप लेंगे और हमें अपना पैशन मिल जाएगा। कई बार हमें बहुत से छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से हम अपने पैशन तक पहुंच पाएंगे। जैसे कि स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनायक कंप्यूटर्स में काम करने से पहले वीडियो गेम्स बना रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था पिवट, यानी अगर हम कोई पहली चीज करते हैं और उसमें हम सक्सेसफुल नहीं होते तो हमें पिवट करना पड़ेगा, यानी नेक्स्ट टास्क ट्राई करना पड़ेगा जो कि इन हार्डशिप के बावजूद परसिस्ट करेगा, और जो इन हार्डशिप्स के बावजूद परसिस्ट करेगा उसी को अपनी कॉलिंग मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट में हमने द पोर्टफोलियो लाइफ के बारे में देखा था, जिसमें हमने देखा था कि टोटल 4 चीजों में हमें फोकस करना चाहिए और ये 4 चीजें थी वर्क, होम, प्ले एंड पर्पस। और फाइनली हमने देखा था योर मैग्नम ओपस, यानी ट्रू कॉलिंग तो वो है जो हम अपनी डेथ तक करते रहते हैं। जैसे कि वॉरेन बफेट 90 इयर्स होने के बावजूद अभी भी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। लियोनार्डो दा विंची लास्ट मूवमेंट तक अपने मास्टरपीस मोनालिसा की पेंटिंग को इम्प्रूव करते रहे। इन शॉर्ट, हमारी कॉलिंग कभी भी पूरी नहीं होती और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने काम, अपनी लीगेसी छोड़ के जा सकें ताकि बाकी लोग उसकी मदद ले सकें और हमारे काम को आगे बढ़ा सकें और अपना पैशन पूरा करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि न्यू ईयर में आप अपने माइंडसेट को कम्प्लीटली पॉजिटिव और सक्सेस के लिए प्रोग्राम करें, आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसके इस वीडियो के अंदर सीखने को मिली होगी। तो इसमें जो बताया गया कि आपको है ना, बेसिकली आपको ट्रू कॉलिंग ढूंढनी है कि आपकी ट्रू कॉलिंग क्या है, कि व्हाट द पर्पस ऑफ दैट, व्हाट इज योर पैशन। यही बताया गया कि इसमें कुछ द आर्ट ऑफ वर्क की बुक के बारे में बताया मैंने, वो बुक मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। तो इसमें 7 पॉइंट बताए गए, इस शॉर्ट में फिर से एक बार समराइज करता हूँ। उन्होंने वहाँ पे बताया कि ऑथर ने कि आपको प्रिपेयर करनी है कि ऐसी कौन सी लिस्ट डाउन है जो आपको ना मतलब हैप्पी बनाती है, मतलब अपने पास में चीज़ों में देखिए कि ऐसे आपको क्या अचीवमेंट मिली थी, ऐसा आपने लाइफ में क्या अचीवमेंट किया था, वहाँ पर आपको बहुत खुशी मिली थी। और ऐसे पास में देखिए या थोड़ा सा खुद को एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे मेरे को करने से ना बहुत खुशी मिलती है और ये काम मैं अच्छे से कर सकता हूँ, ये से लिस्ट डाउन कीजिए। दूसरा होता है, हर एक बड़ा जो नाम यहाँ पे आपने देखा होगा कि उसका एक अच्छा मेंटर होता है। इसमें एग्जांपल बताया कि जेफ बेजोस का नाम बताया, कि स्टीव जॉब का नाम बताया था आपने, और बिल गेट्स का बताया कि हर एक जो सक्सेसफुल जो आज आदमी है तो उसके पीछे बिहाइंड दैट एक मेंटर होता है। तो आपको एक गुड अच्छा मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आज की डेट में अगर मेंटर ढूंढना उतना डिफिकल्ट भी नहीं है डिजिटल रेवोल्यूशन के। आज यूट्यूब पे, गूगल पे इतने सारे बुक्स के द्वारा हमारे बहुत सारे मेंटर अवेलेबल हो भी जाते हैं अपने फील्ड के। तो पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में बहुत इजीली आपको मेंटर आपकी फील्ड में मिल जाएंगे। जैसे लिंक्डइन आप अगर यूज़ करते हो तो बहुत सारे देयर आर मोर चांसेस कि आपको इजीली आपके फील्ड में मेंटर बहुत जल्दी मिल सकता है। तीसरा, ऑथर ने जो बताया कि पेनफुल प्रैक्टिस, आपने जितने भी इस वीडियो के अंदर नाम देखे होंगे, इलॉन मस्क हो गया, वॉरेन बफेट हो गया या बिल गेट्स हो गया, इसके बाद सचिन तेंदुलकर है, इसके सभी के जो एग्जांपल्स वहाँ पे बताए गए, जेफ बेजोस हो गया। तो इन्हीं में अगर आप देखोगे उनकी पेनफुल प्रैक्टिस है जो आप वो लाइफ में करना चाहते हैं, उनके बिहाइंड दैट आपको बहुत उनको कष्ट जो उनके लिमिट के बाहर उनको पेनफुल प्रैक्टिस करनी पड़ती थी तभी जाके। जैसे सचिन तेंदुलकर वहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि सचिन जब क्रिकेट खेलते थे उनको पता नहीं चलता कि कितना टाइम हो गया अभी। तो इस तरह अगर आप करते हो तो समझ लें कि आपका मेरा सही में आपके ट्रू कॉलिंग है, सही में आपकी पैशन है। दूसरा है कि एक्शन स्टेप्स, जो भी आप एक्शन ले रहे हो, तो अगर आप ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में पैशन मिलेगा, कि पैशन हमें बहुत बार हमने क्या करते हैं ना, बहुत बार हम ऐसे करते हैं कि सब कुछ छोड़ के ना पैशन को फॉलो करने लगते हैं। लेकिन ऑथर भी इसमें बताया कि ये गलत चीज़ है। अगर आपको है ना आपको खुद का पैशन ढूंढना है ना, एक छोटे छोटे एक्शन स्टेप लेके उसको बी आउट करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है आपका एक्शन बहुत जल्दी डाई हो जाए बिकॉज ऑफ दैट कि आपको उससे पैसे ही ना मिले। तो है ना, जो भी आप ले रहे हो उसमें आपको बहुत सारे फेलियर्स आ सकती है। तो ये
दूसरा है इसमें पॉइंट बताया कि नेवर फेयर टू फेलियर, तो कॉमन पॉइंट है, जितने आप फेलियर जब फेस करेंगे उतना आप टफन लाइफ के अंदर बहुत टफ बनेंगे। दूसरा यहाँ पे टेक रिस्क जितना जहाँ पे मैं एग्जांपल में बताता हूँ कि आपको थोड़ा रिलेट करेगी। मैं पहली जब मैं ग्रेजुएट किया था एक कंपनी में गया था, तो ऐसे रिलेवेंट था, तो वहाँ पे कंपनी के ओनर थे, तो उन्होंने जस्ट विदिन ऑफ कुछ वो बताते जहाँ पे मैं काम करता था, वर्कर्स वगैरह बताते रहे थे मुझे कि वहाँ पे उन्होंने 10 साल के अंदर 10 या 15 साल के तकरीबन वो बता रहे थे कि उन्होंने ना 5 कंपनी खड़ी की थी उस कंपनी के ओनर में। तो एक गुजरात में था, कुछ पुणे में उनके 2 प्लांट थे, तो उन्होंने इतना कम टाइम में कैसे किया। तो उन्होंने वहाँ पे एक मैं मीटिंग में गया था उनके यहाँ पे, तो उस मीटिंग में उन्होंने मेरे को कॉमन पॉइंट में बताए, उन्होंने कुछ मेरे को सभी को बताया था एक्चुअली। तो उसमें उन्होंने बताया कि जितना आप अर्ली एज में जितना रिस्क लेते हो ना, आप बहुत देयर आर मोर चांसेस कि आप बहुत लाइफ में कुछ आगे कर सकते हो। जैसे उन्होंने दूसरा एक पॉइंट बताया कि आपको अगर कोई भी चीज़ है ना कम्युनिकेट करनी नहीं आती है ना, आपको जो भी करना है ना आपको बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए लोगों के साथ। और दूसरा उन्होंने पॉइंट बताया कि रिस्क लेना बहुत जरूरी, जितना आप 28 के बिलो आप लेते हो, जैसे उन्होंने उस केस में लिया था कि उन्होंने जब उनका जो यूथ एज चल रहा था ना, उन्होंने बहुत रिस्क ली थी कि इतना बड़ा रिस्क लेना, उतनी बड़ी इंडस्ट्री चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना पैसे कहाँ इकट्ठा कर सकते। तो ये 2 चीज़ों बात उन्होंने बताई थी, और सही भी हो, लाइफ बैलेंस सही भी उन्होंने बताया था। दूसरा है कि आपको लाइफ बैलेंस करके चलना चाहिए, जैसे हमारा फैमिली होता है, सोसाइटी होती है, जो ये सभी चीज़ों का अगर आप लेके चलते हो ना, तो देयर आर मोर चांसेस कि आप अपने ट्रू कॉलिंग को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि खुद को ना कुछ रिलेवेंट क्वेश्चन पूछने चाहिए कि किसी भी चीज़ कर रहे हो तो कुछ क्वेश्चन होते हैं वाई, जितना अगर आपको पैसा भी क्रिएट करना है तो वाई, क्यों आप पैसा ज़्यादा क्रिएट करना चाहते हो, कैसे करोगे, ये सारे कुछ क्वेश्चन होते हैं। जितने हम खुद को क्वेश्चन करेंगे जितना हम अपने बारे में ज़्यादा जानने लगेंगे। मैं यहाँ पे कुछ टिप्स है जो मैं आपको शेयर करता हूँ। हैव पेशेंस, क्योंकि एक दिन में कोई भी चीज़ नहीं होती, देयर आर लॉट्स ऑफ ईयर्स टू गो ऑन थ्रू, देन आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आप उस स्किल में इम्प्रूव हो जाते हो। दूसरा इसीलिए आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरी होती है करियर के अंदर या कहीं पे भी, आपके बिजनेस भी कर रहे हो तो बिजनेस में भी जल्दी ग्रोथ नहीं मिलती आपको। दूसरा है फुलफिलमेंट, आपको है ना किसी भी जो चीज़ कर रहे हो ना उसमें फुलफिलमेंट आना चाहिए। मतलब ये जो मैं कर रहा हूँ ना, बहुत जब आप शाम को जा रहे हो पूरा काम में करके, तो आपको एक अंदर से खुशी आना चाहिए कि जो हैप्पीनेस आना चाहिए। दूसरा है इम्पैक्ट क्या क्रिएट कर रहे हो लोगों के, अगर आप जितना आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर इम्पैक्ट क्रिएट करोगे ना, उतना इंडस्ट्री जो होते हैं बिजनेस ओनर्स या जो कंपनी चलाते हैं वही तो करते हैं, उनके एम्प्लॉय की लाइफ के अंदर वो इम्पैक्ट तो क्रिएट करते हैं, उनकी लाइफ को स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लाइफ वो तो इम्प्रूव करते हैं। दूसरा है कि देयर इज नो इंस्टेंट सक्सेस, लाइक जैसे हम शॉपिंग करते हैं या मैंने बहुत बार जो बुक्स के अंदर उन्होंने भी बताया था कि सक्सेस है ना आपको जल्दी नहीं मिलती, इंस्टेंट अगर मिल भी जाती है तो उसका आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। तो दूसरा है कि शैल आई डिजर्व दिस, क्या होता है कि जैसे मैंने और एक मैं एग्जांपल बता दूं कि एग्जांपल से आपको बहुत रिलेट करते हो। इस मास्टर को कहीं भी स्किप मत कीजिए, बहुत मैंने वैल्यूएबल चीज़ें शेयर की है और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करना इस मास्टर क्लास को। दूसरा है कि जैसे रिसेंट में बताता हूँ कि अगर मेरा एग्जांपल दिखा है तो मैं बाद में कहीं भी मैं आगे जाकर शेयर करूँगा। फिर भी क्या होता है कि हम किसी चीज़ को डिजर्व करते हैं तो भी हम कैपेबल है। जैसे अगर आपकी सैलरी है अभी सो फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज़, अगर आप चाहते हो कि मेरी सैलरी 40,000 हो जाए, तो लेकिन आप उस चीज़ के लिए अभी डिजर्व हो गया, आप उस चीज़ के लिए आप जो मैनेजमेंट हैंडल करने वाले हो, आपके पास वो जो स्किल होनी चाहिए एडवांस लेवल की, वो आपके पास है क्या, तो आपको खुद को डिजर्विंग बनाएंगे तभी आपको चीज़ें आएगी। अगर आप खुद को डिजर्व नहीं बनाओगे तो मतलब आप तो हमेशा ये चीज़ कि आप हमेशा खुद को क्वेश्चन करोगे शैल आई डिजर्व फॉर दिस, कि जो भी मैं अभी उसके लिए जो है वो क्या वो मैं कैपेबल हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट विद इन 2 मंथ के अंदर कंपनी ज्वाइन की और आपको बोला जाए कि मैनेजर करो तो आप हैंडल नहीं कर पाओ क्योंकि आप डिजर्व नहीं हो उस चीज़ के लिए। तो डिजर्विंग बनना चाहिए खुद को। दूसरा है अलग अलग वेकेशन टेस्ट दे सकते हो ड्यूरिंग कॉलेज। मैं तो मानता हूँ ना, जितना मेरा इलेक्शन टाइम हुआ, अगर आप कॉलेज के दौरान जितना खुद को अलग अलग
टेस्ट लोगे, अलग अलग फील्ड में जाओगे, अलग अलग इंटर्नशिप करोगे, तब आपको पता चलेगा कि यस कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये इसमें अब मैं करियर कर सकता हूँ, या आगे जाके इसकी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शंस अच्छे हैं, यहाँ पे अच्छी पेइंग जॉब है। तो जितना आप कॉलेज में जितने ट्रायल्स लोगे ना उतने आप ट्रायल्स लीजिए, क्योंकि ऑलवेज ट्रूथ ऑफ लाइफ क्या होती है, ऑलवेज स्ट्रगल। लाइफ का एक सिंपल मीनिंग है, थंब रूल है कि स्ट्रगल तो रहेंगे। आज अगर आपका एक अलग लेवल का प्रॉब्लम है, कल कोई अलग लेवल का प्रॉब्लम रहेगा, तो प्रॉब्लम इज देयर, ऑलवेज समथिंग इज देयर। और मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि अगर आपको खुद का ट्रू पैशन या खुद की ट्रू कॉलिंग ढूंढनी है आपको, तो मैं कुछ आपको बुक्स रिकमेंड करूँगा। जैसे पहला एक बुक है द आर्ट ऑफ वर्क, जैसे इस जो वीडियो था उसी के ऊपर था, तो ये अच्छी बुक है, उसको आप पढ़ सकते हो। दूसरा है इकिगाई बुक, ये जापानीज के मॉडल के ऊपर लिखा गया है, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया था इकिगाई मॉडल के बारे में। तो ये बुक में भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, उसको भी आप पढ़ सकते हो। ये दोनों बुक अच्छी है पैशन के लिए, अगर आप देखना चाहते हो, खुद का ट्रू पैशन ढूंढना चाहते हो। इसके लिए ऊपर अलग अलग कोर्सेज भी बनाए जाते हैं लोग, लेकिन आपको रिकमेंडेशन बुक से, अगर कोर्स में क्या होता है, कोर्स में तो वही होता है जो बुक्स में चीज़ें होती है ना, वो बस कोर्स फॉर्मेट में दी होती है। दूसरा मैं आपको ट्रू कॉलिंग के लिए मैं एग्जांपल मैं बताऊं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है यूट्यूब पे, उसको आप देख सकते हो। इसके अंदर है ना जो ट्रू नेशन के लिए जितना उनका प्यार था, उनका जो डेडिकेशन था, उनका गोल था, इसके अंदर बहुत आपको मतलब रिलेट कर पाओगे। बहुत अच्छी आप बायोग्राफी है, उसको आप सुन सकते हो, गुलजार साहब की आवाज़ में है। और दूसरा स्टीव जॉब की जो फेमस स्पीच है स्टे एंड स्टे पुलिश, जो उन्होंने बताई है, वो उसको भी आप सुन सकते हो। और कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोगों ने ना खुद को अपने पैशन को कैसे कन्वर्टेबल किया। जैसे आपने इनका नाम सुना होगा, जो पाटनी है, जो बाय प्रोफेशन तो डॉक्टर है, लेकिन आज एक सक्सेसफुल बिजनेस कंसल्टेंट है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि मराठी के अंदर आपने इनका नाम सुना होगा कि नीलेश साबळे। नीलेश साबळे भी डॉक्टर बाय प्रोफेशन थे, आज बेस्ट कॉमेडियन है। आप उनका कपिल शर्मा देखते होंगे, वो क्या करते, उन्होंने तो अपने खुद को पैशन को फॉलो किया था, लोगों को हंसाते थे, पहले स्टेज पे छोटे छोटे गली मोहल्ले में वो करते थे। तो ये इस तरह का होता है। जैसे और मैं कुछ एग्जांपल, मैं अभी के रेट में अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं, तो जॉर्ज अरमानी का इसका मैं एग्जांपल मैं बताऊंगा, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। उनका है ना ये फैशन डिज़ाइनर का काम करते थे कंपनी में, 10-15 साल उन्होंने जॉब की, लेकिन वो बहुत है ना जॉब से इतने खुश नहीं थे। एट द एंड उनको एक फैशन डिज़ाइनर अच्छा बनना था, तो एट द एंड उनको एंटरप्रेन्योर बनना था, वो बन भी गए। तो उनकी पैशन थी, उन्होंने अपने कभी पैशन को नेवर गिव अप किया। और अरमानी कितना आज फेमस ब्रांड है। यस, तो ये 2 बुक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, तो कि ऐसे क्या करियर ऑप्शंस है आज के डेट में 21st सेंचुरी के अंदर, जो आपको ना बहुत हाई पेइंग सैलरी दे सकते हैं। जो 21st सेंचुरी के बाद आप अगर इसमें आप करियर करते हो, उनको आप सीखते हो, स्किल्स को आप एक्वायर करते हो, तो बहुत जल्दी आप इसमें पैसा अच्छा खासा बना सकते हो। इसके अंदर पहली जो स्किल आती है वेब डेवलपमेंट, जो IT रिलेटेड फील्ड है। दूसरा है ऐप डेवलपर, एज ए ऐप डेवलपर आप बन सकते हो। तीसरा है डाटा साइंस, और ये सभी IT रिलेटेड है, कितना बहुत डिजिटलाइजेशन हो रहा है हर एक चीज़ के अंदर। ब्लॉकचेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, UX एंड UI डिज़ाइन है, ये भी बहुत अच्छा करियर है UX और UI डिज़ाइन। इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया था मेरे YouTube चैनल पे कि 21st सेंचुरी की ऐसे हाई पेइंग स्किल्स क्या है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ऐसे 4 हार्ड स्किल है और 4 सॉफ्ट स्किल है। तो हार्ड स्किल क्या होता है या सॉफ्ट स्किल क्या होता है, इसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, ये सॉफ्ट स्किल है आपका, और कोडिंग हम समझ सकते हैं कि आपका ये हार्ड स्किल है। तो एक स्टैंडर्ड है, रूल है जो मैं बताता हूँ कि आपको पास है ना एक हार्ड स्किल होनी चाहिए या 2 सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए, तो आपका करियर है ना बहुत जल्दी ग्रो हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है ना यूट्यूब मार्केटिंग, ये भी बहुत अच्छा बूमिंग वाला करियर है। इंस्टाग्राम मार्केटिंग है। इसके बाद में आज भी की रेट में हर एक ब्रांड ऑनलाइन जा रहा है, तो डिजिटल मार्केटिंग एक अलग ब्रांड है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ये भी अच्छा खासा फील्ड है, जिसमें आप अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हो बाय एज अ फ्रीलांसर और एज अ फुल टाइम खुद की भी एज अ बिजनेस डाल सकते हो उसके अंदर।
ये कुछ ऑप्शंस थे। अदर देन अगर आप पैशन के साथ ही कुछ लोग है ना करियर करना चाहते हैं, जो मुझे तो ये हार्ड स्किल तो नहीं सीखनी है, मेरे को कोडिंग वगैरह नहीं, ये तो नहीं करना है, कुछ ऐसे भी करियर ऑप्शंस होते हैं, थोड़ा हटके होते हैं। जैसे अपने फॉरेन लैंग्वेज का एक करियर है, इसके अंदर आप कर सकते हो। दूसरा है अगर आप डांस या आपको कोई स्पोर्ट्स के अंदर आपको कुछ करियर करना है तो ये कुछ है। सिंगिंग के अंदर आपको कुछ करना है तो ये सब ही है। दूसरा एडवेंचर्स, कुछ एडवेंचर्स करना चाहते हैं, ट्रैकिंग या एज अ हिस्टोरिकल गाइडर बनना चाहते हैं, ये भी कुछ करियर है। ट्रैवल एंड टूरिज्म, आपने देखा होगा यूट्यूब के अंदर आज वीलॉगर्स है, यूट्यूबर जो जितने हैं जो अलग अलग जगह पे जाते हैं वो वीलॉग बनाते हैं, उनको वो करियर मतलब अच्छा भी तो उनको लगता है और घूमना वगैरह, और उसके साथ उनकी अर्निंग भी वहाँ से होती है, उनके अलग अलग ब्रांड के साथ कोलैबोरेट भी करते हैं। फिटनेस और हेल्थ के अंदर बहुत बड़ा नीश है, इसके अंदर भी आप बहुत बड़ा अच्छा खासा करियर कर सकते हो। दूसरा है कुछ वेकेशनल कोर्सेज भी आप कर सकते हो, और बैंकिंग एग्ज़ाम, ये तो कॉमन है, लेकिन फिर भी आप बहुत सारा अच्छा अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं आपको गवर्नमेंट के, उसके आप ट्राई कर सकते हो। और ये तो कॉमन है, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब या खुद का सेल्फ बिजनेस वगैरह, ये करियर ऑप्शंस है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि बहुत आपको अगर करियर चेंज करना है ना, बहुत बारे ये कॉमन क्वेश्चंस होता है कि आई वांट टू राइट नाउ इन अ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, आई वांट टू स्विच इन अनदर फील्ड, सो हाउ आई कैन चेंज दिस करियर। सो फॉर दैट देयर आर सम टिप्स आई वांट टू शेयर यू। फर्स्ट इज आपको जो चीज़ करनी है वो है सेटिस्फेक्शन। अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो तो आप कितना सेटिस्फाइड हो उस चीज़ के लिए, जितना आप सेटिस्फाइड रहेंगे, जितनी आपको हैप्पीनेस मिलती है उस चीज़ के, अच्छा लगेगा। तो ऐसा है तो आप उसको लेके आप करियर में जा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई लोग बोल रहे हैं उसमें करियर में आप जा रहे हो तो एट द एंड ऑफ है ना 1-2 साल के अंदर आपको बोरिंग लगेगा वो चीज़। तो मेक इंश्योर कीजिए आपको उतना सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा। और दूसरा क्या सकते हो कि आप जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके अराउंड जो भी कर रहे हैं उनको आप पूछ सकते हो कि किस तरह का जॉब प्रोफाइल होता है, किस तरह के काम होते हैं वहाँ पे, तो थोड़ा बहुत आपको रफ आइडिया आ जाएगा। दूसरा होता है कि तीसरा आप चीज़ कर सकते हैं, अगर आपको करियर स्विच करना है ना तो आपको रिक्वायर्ड स्किल है। अभी के रेट में अगर आपके पास अभी करंट जो जॉब कर रहे हो, अगर आप नेक्स्ट में जाते हो तो आपके पास वो स्किल है क्या, तो आपको पहले तो एक नई स्किल एक्वायर करनी पड़ेगी उसके लिए। दूसरा है कि आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर आप स्विच कर रहे हो तो आप देखिए कि अगले 8 या 10 साल के लिए उसका करियर क्या है। ऐसा नहीं है कि अभी के चल रहा है तो आगे क्या होगा। तो नेक्स्ट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में आप सोचिए उसके बारे में, और वर्क सेटिस्फेक्शन भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया हूँ, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। कुछ चेकलिस्ट भी बना सकते हैं इसके लिए, अगर आपको करियर स्विच करना है ना, तो जैसे कि मैं एक लिस्ट ऑफ जॉब फंक्शंस क्या क्या होते हैं उसका चेकलिस्ट बना सकते हो। सिमिलर जो लोग हैं लिंक्डइन के ऊपर है, उनको आप सिमिलर जो आपके प्रोफेशन में काम करते हैं उनको आप फॉलो कीजिए। जो उनको 10 या 12 साल का एक्सपीरियंस है उनसे आप सीख सकते हैं। उनसे सीखने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको वो आपका जितना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा है असेसमेंट, अलग अलग असेसमेंट कर सकते हैं खुद के ऊपर। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ एक्शंस की बहुत क्लैरिटी जितनी होगी उतना अच्छा रहता है। और चैलेंजेस फेस जैसे कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे कि फैमिली को भी आपके ये करना है तो फैमिली इशू भी कभी भी आ सकता है। दूसरा है फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं, आपके पास पैसा नहीं होगा फिर भी आपको वो करियर से स्विच करना है। तो ये सब कुछ होते हैं कि आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, ये भी आप एक चैलेंजेस फेस कर सकते हो। अगर आप ये सब जो आपने सीखे मैंने आपको बताए, जो इसके ऊपर अगर आप बहुत डिटेल में सीखना चाहते हैं ना, तो हमारे पास जो बड़ा बिजनेस में अंदर बहुत सारे ऐसे कुछ वैल्यूएबल कोर्सेज है ना जिनको कम टाइम में आप हिंदी में सीख सकते हो, बहुत ही कम टाइम में। इसके अगर यूट्यूब में जाए, कोर्सेरा जाओ, कहीं पे भी आप जाके उसका मतलब क्या कर सकते हो, आप कंपेयर कर सकते हो। इस तरह का लेवल, इस तरह का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक भी कोर्स आप लेकिन 1000 रुपये पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको तकरीबन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 10 से 12 कोर्सेज आपको मिलते हैं। इसके अगर आप 10 कोर्सेज को ऊपर डिवाइड भी कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 500 से भी, तो इसका कॉस्ट मुझे लगता है तकरीबन 6000 के ऊपर से भी हो जाता है। लेकिन आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में बड़ा बिजनेस देता है, बहुत अफोर्डेबल। जैसे इसके अंदर क्या क्या कोर्सेज है मैं बताता हूँ। टाइम मैनेजमेंट है जो बहुत आपको लगता है। दूसरा है लर्निंग एक्सेल, जो एक्सेल के बारे में है, जो डेटा मैनेजमेंट के लिए आपको हेल्प करेगा। दूसरा है पावर प्रेजेंटेशन,
जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन में यहाँ पे शेयर किया, उस तरह का आप किस तरह का एक कैची एक पावर प्रेजेंटेशन बना सकते हो। दूसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये एक अलग कोर्स है। पब्लिक स्पीकिंग का एक कोर्स है अलग से, इसके अंदर है ना हर एक जगह आपको पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन सबको लगता है, तो ये अलग एक कोर्स है। इस मॉड्यूल के अंदर आपको है ना तकरीबन 20-20 वीडियोस मिलते हैं 8-8 7-8 मिनट की, जो आपको पूरे एक्शन प्लान के साथ सीखने को मिलता है। दूसरा है कि मेल, हर एक जगह आपके बॉस हो या आपके कलीग्स हो, उनको आपको मेल लिखना होता है, तो किस तरह का आप इफेक्टिव मेल लिख सकते हैं। दूसरा है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग एक बहुत अच्छा, बिजनेस में हो या करियर में आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए। मैनेजमेंट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, स्पाइस हो गया। इसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी एक अलग कोर्स है।